हाय दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आप लोगों को पहले 100 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले UPSSC लास्ट 8 दिन के अंदर में हम लोग क्या क्या करें जिससे हम लोग 75+ क्वेश्चन आए। देखिए दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आप लोग यदि नई चीज़ पढ़ेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो पहली चीज़ तो नया चीज़ पढ़ना बंद कर लीजिए और एक सिलेबस ओरिएंटेड पढ़िए, वो भी अपने नोट्स से पढ़िए, मेरा मानना है। क्योंकि नोट्स से आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और आप लोगों को कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, और नोट्स कम रहेगा, आप जल्दी रिवाइज कर देंगे, पहली बात। और देखिए, वही नंबर की बात कर लेते हैं तो 5 नंबर रीजनिंग और 20 क्वेश्चन ग्राफ ड्राफ्ट से आता है। तो आप लोग ग्राफ और रीजनिंग में हो सके पूरा पूरा नंबर लाने की कोशिश करें, और हिंदी 5 नंबर ला सकते हैं। मतलब ये जो जो मतलब छोटा छोटा है, इसमें आप लोग पूरा पूरा करने की कोशिश करें। और जीएस के लिए बढ़िया से पढ़िए, जिससे जीएस में आधुनिक भारत का कुछ टॉपिक दिया गया था, राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है, तो इसको भी मतलब अच्छे से तैयार कर लें। करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और करंट अफेयर में खेल हो गया, साहित्य का मतलब नोबेल पुरस्कार हो गया, और कुछ ब्रांड एम्बेसडर हो गए, नई नियुक्तियाँ हो गए, इस सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया था, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था, ये सब तैयार मतलब कर लीजिए अच्छे से। और आर्थिक समीक्षा में वही वन के लिए मतलब पर्यावरण के लिए विशेषकर मतलब ये ध्यान रहे। और निधन मतलब कुछ निधन भी हुए हैं, इनका भी विशेष ध्यान कर लीजिए, क्योंकि निधन से भी एक क्वेश्चन कभी आ जाता है। तो ये रहा करंट अफेयर का। और ग्राफ में पाई चार्ट हो गया और ग्राफ हो गया। देखिए, इससे आप लोगों का ठोस नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, यदि ये तैयार रहेगा। क्योंकि 20 क्वेश्चन है, तो यदि आप लोग यदि ग्राफ अच्छे से पढ़े होंगे तो आप 20 क्वेश्चन में से 18 से मतलब 20 मार सकते हैं, 18 क्वेश्चन तक लगभग कर सकते हैं यदि अच्छे से आप ग्राफ पढ़े होंगे। तो देखिए, 75+ करने का मतलब है कि आप लोग 8 दिन के अंदर में कोई नई चीज़ ना पढ़िए, अपना नोट्स रिवाइज करिए, जो भी जीएस का नोट्स बनाए हैं, मैथ का नोट्स है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। आप सिलेबस के बाहर ना पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को बहुत टाइम कम है। आप लोगों को जो करना था आप लोग इसके पहले कर चुके हैं। हाथ पैर आप मारेंगे इसका कोई मतलब नहीं है, सोचेंगे इस बुक से पढ़ लें उस बुक से पढ़ लें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत से बच्चे नई नई बुक हमको लगता है कि आज जाके लेके आएंगे और ऐसे ही रखे रहेंगे, 400 रुपये वो भी नुकसान करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो आप लोग नोट्स से अच्छे से पढ़िए। और देखिए, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे आप लोग साइकिल तो बचपन में सीखे ही होंगे, और पानी उनी में जिसको तैरने आता है वो भी भाई सीखा ही होगा पानी में। तो देखिए, पानी में तैरना या साइकिल चलाना कभी एक दिन का हलवा नहीं होता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप लोग ज़्यादातर, हमको लग रहा है 8 दिन के अंदर कम से कम 8 तो प्रैक्टिस सेट आप लोग मार दीजिए, और उसका खूब बाकायदा एनालिसिस कर लीजिए। और ग्राफ पाई चार्ट के लिए आप लोग किसी का मैराथन लेके उसको पूरा देख लीजिए और उसको पूरा बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो आप लोगों ग्राफ का मतलब टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी। हिंदी के कुछ टॉपिक है चुनिंदा, उसको पढ़ लीजिए। और इंग्लिश में ग्राफ, इंग्लिश में वो मतलब पैसेज आता है, ऑडियंस फ्रेज करके आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स आता है, इसको भी तैयारी कर लिए होंगे। और साइंस, बेसिक साइंस पूछता है तो साइंस तैयार कर लीजिएगा सिलेबस से देख के। बेसिक साइंस का मतलब कि बेसिक साइंस आ रही है, यानी आपको क्वेश्चन मतलब लो लेवल का मिल सकता है, मतलब ठीक ठाक आप लोग कर सकते हैं। तो साइंस में भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आप लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस देने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना
70 प्लस या 75 प्लस लाना थोड़ा मुश्किल है, और आप ऑफलाइन प्रैक्टिस दीजिएगा। ऑफलाइन दे के उसका बढ़िया से एनालिसिस कर लीजिएगा, या घटना चक्र का या कहीं से भी ऑफलाइन लेके अच्छे से मार के उसका एनालिसिस कर लीजिए, करंट वरेंट बढ़िया से देख लीजिए, तो आप लोगों को 70 या 75 प्लस क्वेश्चन मतलब सही हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरे 100 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम करें, आप लोगों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।